उज्जैन, महादेव की नगरी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की खूबसूरती और मंदिर से आती घंटियों की आवाज के साथ हर हर महादेव का उद्घोष वहां के माहौल को और भी मनमोहक बना रहा था। सुबह की आरती अभी खत्म ही हुई थी, इसीलिए महादेव के भक्त महादेव के दर्शन कर अपने अपने घरों को लौट रहे थे और कुछ लोग तो शिप्रा नदी के किनारे बैठ सुबह के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे थे। वहीं शिप्रा नदी के तट पर बैठी हुई एक लड़की सुबह के खूबसूरत नज़ारे को निहार रही थी। वो लड़की काफी खूबसूरत थी, बिल्कुल एक सुबह की पहली किरण की तरह निश्चल और प्यो। लड़की की उम्र लगभग 19 बरस रही होगी। सुबह की लालिमा में उसका दूध जैसा बेदाग गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा है। उसकी काली झील सी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और लंबे काले खूबसूरत बाल जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। उसने लाइट येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिवाय माथे पर लगी एक छोटी सी काली बिंदी के। पर वो इतनी सादगी में भी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। ये लड़की है माही, सादगी और मासूमियत का जीता जागता उदाहरण। माही इतनी मासूम है कि अभी तक दुनिया का छल कपट उसे छू भी नहीं पाया है। माही का रोज का नियम था मंदिर की आरती के बाद शिप्रा नदी के किनारे आकर कुछ वक्त बिताने का। माही अपनी हथेली पर अपनी चिन टिकाए सामने की तरफ उगते सूरज को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, माही, गुड़िया, यहीं बैठी रहोगी या घर भी चलना है? माही ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पिता गंगाधर जी उसे ही बुलाने के लिए आए थे, जिनके साथ माही रोज सुबह महादेव की आरती के लिए आती थी। माही जो अभी शिप्रा नदी के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, खड़े होते हुए बोली, बस बाबा, अभी आई। माही के पिताजी गंगाधर शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, एक सीधे सादे और सज्जन पुरुष थे, जो उज्जैन में ही एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उनका और माही का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। माही की मां सुमित्रा देवी माही को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से गंगाधर जी ने ही माही को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। हालांकि उनके बाकी सब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए कहा भी था, लेकिन वो माही के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। माही ने आरती की थाली उठाए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई और अपने बाबा के सामने खड़ी हो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, चलिए घर। माही के बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम कभी यहाँ आना नहीं भूलती ना? माही माही जो एक एक सीढ़ी अपने बाबा का हाथ पकड़े चढ़ रही थी, चहकते हुए बोली, हाँ बाबा, मुझे ये जगह बहुत सुकून देती है। मन करता है पूरा दिन यहीं बैठी रहूं। सुबह के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। माही ने एक बार फिर पीछे मुड़कर बहती हुई नदी को देखा और दोबारा अपने बाबा से कहा, आपको पता है बाबा, मैं जब भी इस नदी के किनारे बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो माही। तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद था आरती की बाद यहाँ आकर बैठना। तब मैं उसे ऐसे ही यहाँ बुलाने आया करता था। सच्ची बाबा, माँ भी ऐसा ही करती थी। माही आंखों में चमक लिए बोली। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्चा सच्ची। अच्छा गुड़िया, अब जल्दी से घर चलो, आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आना है ना? ये सुनकर माही ने चौंकते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, हे महादेव, मैं तो भूल ही गई। फिर भागते हुए बोली, जल्दी चलो बाबा, मुझे देर हो जाएगी। गंगाधर जी पीछे से आवाज देते रह गए, अरे गुड़िया, संभल कर, गिर मत जाना। लेकिन तब तक माही भागते हुए काफी आगे निकल चुकी थी। एस्टरिस्क, गंगाधर जी का घर। घर पहुंचते ही जल्दी से माही ने नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता कर जाने को हुई ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर चाचाजी नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते हुए माही ने चिल्लाकर अपने बाबा को बुलाया, बाबा, जल्दी आइए, चाचाजी का फोन आया है। जब तक उसके बाबा आते माही ने फोन रिसीव लिया और बोली, नमस्ते चाचाजी, कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों बाद आपको अपनी गुड़िया की याद आई। माही ने बड़ी ही मासूमियत से शिकायत करते हुए कहा। माही के चाचाजी महेश चंद शर्मा इंदौर शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे।
उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी निर्मला देवी और उनकी बेटी सारिका थी। सारिका माही से 4 साल बड़ी थी। क्योंकि माही अपने माँ बाप की शादी के 10 साल बाद काफी मिन्नतों से हुई थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। सारिका माही को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव भी रहती थी। उसकी करीब करीब रोज ही माही से बात होती रहती थी। महेश चंद जी और निर्मला जी दोनों चाहते थे कि गंगाधर जी और माही दोनों उनके पास आकर रहें, लेकिन गंगाधर कभी उज्जैन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। महेश जी ने तो कई बार गंगाधर जी से कहा भी था कि माही को वो अपने पास ही रख लेंगे, लेकिन जब से माही पैदा हुई थी गंगाधर जी ने माही को खुद से कभी दूर नहीं किया था। आखिर माही में उनकी जान जो बसती थी। महेश जी हंसते हुए बोले, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें तो हम रोज याद करते हैं। तुम तो हम सबकी जान हो। तुम्हें हम भूल सकते हैं क्या? वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। माही ने भी बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, धन्यवाद चाचा जी। अच्छा आप बाबा से बात कीजिए, मुझे देर हो रही है। मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। कहकर माही ने फोन गंगाधर जी को पकड़ा दिया और जल्दी से अपना बैग उठाकर भागते हुए बाहर चली गई। पीछे से गंगाधर जी आवाज देते रह गए, अरे बिटिया ध्यान से। तब तक माही घर से बाहर चली गई थी। गंगाधर जी ने हंसते हुए अपना सिरना में हिलाया, फिर फोन को कान पर लगाकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो महेश? निर्मला और हमारी सारिका बिटिया कैसी है? महेश ने भी जवाब में कहा, सब अच्छा है भैया, बस आपका आशीर्वाद है। फिर कुछ सोचते हुए, भैया फिर आपने क्या सोचा है? गंगाधर जी कंफ्यूजन से पूछने लगे, किस बारे में? महेश जी ने कहा, आपके और माही के यहाँ इंदौर आने के बारे में। गंगाधर जी याद करते हुए बोले, ओह हाँ वो। नहीं महेश, मैं उज्जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ मेरी सुमित्रा की यादें बसती हैं। पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम माही को अपने साथ ले जाओ। महेश जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, पर भैया माही आपके बगैर यहाँ आने के लिए राजी होगी क्या? गंगाधर जी उन्हें समझाते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम 2-3 दिन बाद आकर उसे ले जाना। महेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं 3 दिन बाद उज्जैन आ रहा हूँ माही को ले जाने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कहकर गंगाधर जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि जब से माही पैदा हुई थी उन्होंने एक दिन भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया था। पर अब दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मजबूरी में माही को अपने आप से दूर करना पड़ रहा था। अब उनके मन में सिर्फ यही उथल पुथल हो रही थी कि वो माही को इंदौर जाने के लिए कैसे मनाएंगे। इसलिए अब वो बेचैनी से माही के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तारांकन, गंगाधर जी का घर। गंगाधर जी किचन में दोपहर का खाना बना रहे थे, क्योंकि आज वो पूरा खाना माही की पसंद का ही बनाने वाले थे। आखिर उनकी लाडो का रिजल्ट जो आने वाला था, वह अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा की तरह उनकी लाडो अव्वल ही आएगी और हर साल ऐसा ही होता था। जिस दिन भी माही का रिजल्ट आने वाला होता था गंगाधर जी अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना पहले से ही तैयार करके रखते थे। साथ में माही की पसंद का मूंग दाल का हलवा भी, जो माही को बहुत पसंद था, और वह भी अपने बाबा के हाथ का बना हुआ। लेकिन गंगाधर जी के मन में उधेड़बुन भी चल रही थी कि वह माही को इंदौर जाने के लिए राजी कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी जानते थे कि माही उन्हें छोड़कर कभी भी इंदौर जाने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन माही के फ्यूचर के लिए उसे इंदौर भेजना जरूरी भी था, और शायद कुछ मजबूरी भी। दोपहर का वक्त, माही दौड़ते हुए आई और अपने बाबा को पुकारने लगी, बाबा, बाबा, कहाँ हैं आप? किचन से गंगाधर हंसते हुए बाहर आए और कहा, मतलब अब मेरी गुड़िया ने इस साल भी टॉप किया है। उन्हें देखते ही माही आकर अपने बाबा के गले लग गई और फिर अपने बाबा को देखकर पूछने लगी, आपको कैसे पता? गंगाधर ने खुश होते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हारी खुशी देखकर ही मैं समझ गया था। ये कहते हुए जैसे ही उनकी नज़र सौम्य के हाथों में उसकी ट्रॉफी पर गई तो उसके हाथों से उस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने उसे अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने ले जाकर रखते हुए कहा, देखो सुमित्रा, आज हमारी गुड़िया ने फिर से हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारी गुड़िया को अपना आशीर्वाद दो कि ये आगे भी ऐसे ही सफलता पाए। कहते हुए गंगाधर की आंखें नम हो गईं।
अपने बाबा को यूं इमोशनल होते देख माही फिर से अपने बाबा के गले लग गई और बाबा, बाबा आपको पता है ना मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। उसकी ये बातें सुन गंगाधर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से खाना लगाता हूँ। आज मैंने तुम्हारी पसंद का मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। आज गंगाधर जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि माही के साथ पूरा दिन बिता सके। मूंग दाल के हलवे का सुनकर तो माही खुश होते हुए बोली, अरे वाह बाबा, मूंग दाल का हलवा, वो भी आपके हाथों का। आज के खाने में तो मजा ही आ जाएगा। मैं बस अभी हाथ धोकर आती हूँ, कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। तब तक गंगाधर जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और माही के आते ही पहले उसे खाना सर्व किया और खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। माही जो बड़े प्यार से अपने बाबा को देखते हुए खा रही थी और फिर उसने अपने बाबा को हलवा खिलाने के लिए चम्मच बढ़ाते हुए कहा, आप भी तो खाए ना बाबा। गंगाधर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं खा लूंगा बेटी, पहले तुम खा लो, पता नहीं ये मौका फिर। ये सुनकर माही ने कहा, क्या मतलब बाबा? गंगाधर जी बात को बदलते हुए बोले, कुछ नहीं बेटी, वो तो मैंने यूं ही बोल रहा हूँ कि ऐसे रोज रोज कहाँ बैठती है तू मेरे पास। चल अब जल्दी से खा ले। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। तभी माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा मेरा पेट भर गया, अब आप खा लीजिए। गंगाधर ने माही को थोड़ा और खाने के लिए कहा लेकिन माही ने आनाकानी की तो उन्होंने वहां से प्लेट उठा ली। खाने से फ्री होकर गंगाधर जी ने कहा, माही मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने मुस्कुराते हुए अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, हाँ बाबा कहिए ना, आपको क्या बात करनी है। गंगाधर जी उसे समझते हुए बोले, माही बेटा, अब तू इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, जिसके लिए तुझे किसी और शहर जाना होगा। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ बोलते माही ने उनकी बात काटते हुए कहा, बाबा एक बात समझ लीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहां जाऊंगी आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। गंगाधर जी बोले, बेटी मैं तुझे कहीं और थोड़े ही भेज रहा हूँ, मैं तो तुझे अपने चाचा जी के पास इंदौर ही भेजना चाहता हूँ, वो तो हमारे अपने हैं ना। माही थोड़ा जिद करते हुए बोली, बाबा मैं इंदौर तो जाऊंगी लेकिन आपको लेकर, वरना नहीं। गंगाधर जी फिर से उसे समझने की कोशिश करते हुए बोले, देखो माही जिद मत करो, और मैं कब कह रहा हूँ कि मैं इंदौर नहीं आऊंगा। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मैं भी आ जाऊंगा। और बेटा क्या तू मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? कुछ ही दिनों की तो बात है। ये कहते हुए गंगाधर जी ने थोड़ा मुंह बना लिया हो जैसे वो उससे नाराज हो। गंगाधर ने झूठ बोला क्योंकि वो किसी भी हाल में माही को इंदौर भेजना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने पहले ही महेश जी से बात कर ली थी, ताकि जब वो माही को लेने आए तो माही से यही बात कहें। माही अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने बाबा का नाराज चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए बोली, बाबा आप तो जानते हैं ना मैं आपको नाराज नहीं कर सकती, लेकिन आप जरूर आएंगे ना? गंगाधर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी गुड़िया, मैं जरूर आऊंगा। क्या मैं अपनी गुड़िया से ज्यादा दिन तक दूर रह सकता हूँ? और ये कहते हुए उन्होंने माही को गले से लगा लिया और फिर माही को अलग कर कहा, चलो अब अपनी पैकिंग कर लो और अपने सारे डॉक्यूमेंट भी रख लेना, क्योंकि अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई वही पूरी होगी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा मैं चली जाऊंगी। ये कहकर माही अपने रूम में चली गई। उसे अब खुशी हो रही थी कि अब वो और उसके बाबा इंदौर में सबके साथ रहेंगे, और अब वो अपनी बहन सारिका दी के साथ भी रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ गंगाधर जी अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने आंखों में आंसू लिए खड़े थे। उन्होंने तस्वीर से बातें करते हुए कहा, सुमी, आज मैंने अपनी गुड़िया से पहली बार झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तुम तो सब जानती हो ना। उसके लिए मुझे ये फैसला लेना ही था। कई बार माँ बाप को अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जो उस वक्त तो बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन कुछ वक्त के बाद वही फैसले बच्चों के फेवर में ही होते हैं। 3 दिन बाद महेश जी गंगाधर जी के घर पहुंचे और अंदर कदम रखते ही उन्होंने माही को आवाज दी, माही, मेरी गुड़िया रानी कहाँ है तू? माही महेश जी की आवाज सुन अपने रूम से दौड़ती हुई आई, चाचा जी आप आ गए। माही दौड़ते हुए आई और महेश जी के गले लग गई।
महेश जी की आवाज सुन गंगाधर जी भी बाहर आए। उन्हें देख महेश जी ने उनके पैर छू लिए। गंगाधर जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया। गंगाधर जी महेश जी से कोई बात भी कर पाते। माही महेश जी का हाथ खींचकर अपने रूम में लेकर जाने लगी। माही उनका हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली, पहले मेरे रूम में चलिए। गंगाधर जी ने उसे ऐसा करते देख पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे, अपने चाचा को थोड़ा आराम तो करने दे और जरा पनी वानी तो पीला। तूने उनके आते ही तुमने उसे परेशान कर दिया। माही बिना रुके ही उन्हें अंदर ले जाते हुए बोली, आराम मेरे रूम में ही कर लेंगे। मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है और मेरी ट्रॉफी भी तो दिखानी है। माही की बातें सुन दोनों भाइयों को हंसी आ गई और महेश जी हंसते हुए माही के साथ चले गए। कुछ देर बाद गंगाधर जी महेश को बुलाने आए तो देखा माही महेश की गोद में सिर रखे सो रही थी। माही को ऐसे सोता देख गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महेश जी ने उन्हें आवाज ना करने का इशारा किया और धीरे से माही को बेड पर से लिटा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके फोरहेड पर किस किया और माही के रूम से बाहर आ गए। गंगाधर जी महेश को अपने रूम में ले गए। महेश ने गंगाधर को एक बार फिर समझाते हुए कहा, भैया मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे साथ ही चलिए। नहीं महेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब माही की जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे तुम पर और निर्मला पर पूरा भरोसा है कि तुम माही को माँ बाप दोनों का ही प्यार दोगे और जब भी सही वक्त आएगा मैं वहां आ जाऊंगा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद महेश जी अपने रूम में सोने चले गए। ऐसे ही 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब उनके इंदौर जाने का वक्त भी आ गया। माही थोड़ा उदास थी क्योंकि आज वो पहली बार अपने बाबा को छोड़ उनसे दूर जा रही थी। लेकिन उसके बाबा जल्दी ही उसके पास आ जाएंगे, ऐसा सोच उसने अपने मन को समझा लिया था। ऐसे ही आंखों में आंसू लिए उज्जैन से विदा हुई। जो आंसू गंगाधर जी ने रोक रखे थे वो माही के जाते ही बह निकले। आज उसे अपना घर सूना लग रहा था क्योंकि इस घर की रौनक आज इस घर से दूर चली गई थी। इंदौर शहर स्मार्ट सिटी, जिसे इंडिया की सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। माही गाड़ी में बैठी शहर की खूबसूरती को निहार रही थी। वहां की खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत सड़कें, सब कुछ। माही आज पहली बार उज्जैन से बाहर आई थी। सारिका अक्सर उसे यहाँ की पिक सेंड करती रहती थी, जिसे देख माही का बहुत मन होता था इंदौर शहर घूमने का। लेकिन वो अपने बाबा को अकेला छोड़ नहीं आना चाहती थी। इस शहर की खूबसूरती देख माही मन ही मन सोच रही थी कि जब बाबा यहाँ आएंगे तो हम पूरा शहर घूमेंगे। ऐसे ही शहर की खूबसूरती देखते देखते वो लोग महेश जी के बंगले पर पहुंच गए। गाड़ी मेन गेट के अंदर गई। माही तो इतना सुंदर बंगला देखकर ही हैरान थी। उसने महेश जी से कहा, चाचा जी आपका घर कितना खूबसूरत है। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब से ये घर तुम्हारा भी है। गाड़ी बंगले के बिल्कुल सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का गेट ओपन किया। माही महेश जी गाड़ी से बाहर आए। तब तक निर्मला जी और सारिका गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गई थी। निर्मला जी ने बाहर आते ही माही को गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। सारिका ने तो आते ही माही को कसकर गले लगा लिया और उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए बोली, वेलकम टू योर ओन होम माय स्वीट डॉल। महेश जी ने हंसते हुए कहा कि अरे पहले अंदर तो आने दो। निर्मला जी ने कहा, 1 मिनट यहीं रुको, और अपनी मेड को इशारा किया। मेड जल्दी से आरती का थाल ले आई। तब निर्मला जी ने माही की आरती की और तिलक लगाकर उसका स्वागत किया। माही ने देखा कि बंगला जितना बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर से मनमोहक था। बंगले को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तभी सारिका माही का हाथ पकड़ ले जाने लगी। माही तुम अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। पता है उसका इंटीरियर मैंने खुद सिलेक्ट किया है। और उसे खींचते हुए स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगी। माही का रूम सारिका के रूम के बगल में ही था। माही जैसे ही सारिका के साथ रूम में गई तो देखती ही रह गई। उसका रूम लाइट पिंक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया था। रूम के साथ ही एक खूबसूरत सी बालकनी और वहां रखा व्हाइट कलर का झूला। रूम में एक बड़ा सा राउंड शेप का बेड था। साथ ही उसके बेड पर दोनों तरफ टेडी बियर रखे हुए थे।
क्योंकि सारिका आज भी माही को अपनी वो छोटी सी क्यूट डॉल समझती थी। सारिका ने प्यार से माही से पूछा, माही कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? माही चाहते हुए बोली, दी ये रूम तो बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम की तरह है। सारिका ने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारी प्रिंसेस ही तो हो। कहकर माही को गले लगा लिया। और मेरा रूम तुम्हारे रूम के बिल्कुल बगल में है, तो अब हम दोनों ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? सारिका ने खुश होते हुए कहा। तभी उनकी मेड आ गई, बोली, बेबी आप दोनों को मालकिन ने नीचे बुलाया है, खाना तैयार है। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। सारिका ने कहा, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम दोनों फिर नीचे चलेंगे। सारिका ने कहा। माही फ्रेश होकर सारिका के साथ नीचे आ गई। इसी तरह माही को उज्जैन से इंदौर आए 1 महीने से ज्यादा हो गया। सारिका ने माही को इंदौर की कई सारी जगह पर घुमाया, काफी सारी शॉपिंग भी करवाई। माही रोज अपने बाबा को फोन करती थी और ढेर सारी बातें करती थी कि वो आज कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खरीदा, पर वो रोज ये पूछना नहीं भूलती थी कि वो इंदौर कब आ रहे हैं। गंगाधर जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा लेते थे। माही का इंदौर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। अब वो रोज कॉलेज जाने लगी थी। उसके तो कॉलेज में दोस्त भी बन गए थे, प्रिया और टीना। प्रिया पढ़ाई के अलावा सब कामों में होशियार थी। वही टीना एक टॉम बॉय की तरह थी, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। और वो दोनों ही माही की बहुत केयर करती थी। माही थी ही इतनी स्वीट नेचर की कि सब उसे बहुत प्यार करते थे। माही कॉलेज में अपने लेक्चर अटेंड कर रही थी कि तभी उसके फोन पर सारिका का मैसेज आता है, माही फ्री होकर मुझे कॉल करना। माही ने रिप्लाई किया, ओके दी, और वापस अपना ध्यान लेक्चर सुनने लगा देती हैं। करीब 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई तो वो और उसकी फ्रेंड क्लास से बाहर आई। प्रिया ने बाहर आकर ऐसे जताया कि जाने कौन सी लंबी कैद से आजाद हुई है। ओ गॉड, फाइनली आजादी मिली। यार इतना लंबा लेक्चर कौन देता है? कुछ देर और होती तो मैं तो बेहोश हो जाती। टीना, हाँ पढ़ाई के नाम पर तो वैसे भी तुझे बेहोशी आती है। प्रिया, हाँ यार, मैं तो थक गई बोर होते होते। और मुझे भूख भी लगी है, चल कैंटीन में कुछ खाते हैं। माही, हंसते हुए, हाँ चल। बड़ी मेहनत जो की है तूने बोर होने में। इस बार टीना को भी हंसी आ गई। तीनों कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि तभी माही को याद आया कि उसे सारिका फोन करना है। उसने प्रिया और टीना से कहा, तुम लोग चलो, मैं एक फोन करके आती हूँ, तब तक तुम खाने का ऑर्डर दे देना। प्रिया, ठीक है पर जल्दी आना, कहकर दोनों चली गईं। माही ने सारिका को फोन लगा दिया। 2 रिंग के बाद ही सारिका ने फोन पिक कर लिया। हेलो माही, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। माही, दी बस अभी क्लास खत्म हुई तो मैंने आपको कॉल किया। क्या कुछ काम था? सारिका, हाँ माही, आज मैंने क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें मेरी सारी फ्रेंड्स आने वाली है, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें अपनी सारी फ्रेंड्स से मिलवाना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो। माही, पर दी मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ तो मुझे अजीब लगेगा। माही ने बड़ी मासूमियत से कहा। सारिका, हंसते हुए, अरे तभी तो ले जा रही हूँ बुद्धू, कि तुम वहां जाओ और सबसे अपनी जान पहचान बढ़ाओ। माही, ठीक है दी, पर दी मेरे पास तो पार्टी वेयर ड्रेस ही नहीं है। सारिका, उसकी तुम चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। तुम बस जल्दी घर आ जाना। माही, ओके दी, मैं आ जाऊंगी, बाय। फोन काटकर माही कैंटीन की तरफ चल दी। शाम का वक्त। माही अपनी ड्रेस को खींचकर बार बार नीचे करते हुए, दी ये तो बहुत छोटी है। आपको पता है ना, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। माही ने एक नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पोशाक पहनी हुई थी जो उसके नी से थोड़ा ही ऊपर थी। आज तो सारिका ने माही का पूरा ही मेकओवर कर डाला था। माही वैसे ही काफी खूबसूरत थी और आज तो उस ड्रेस में कयामत ही ढा रही थी। हालांकि उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पर आज सारिका की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। सारिका, बिल्कुल छोटी नहीं है, और तुम इसे खींचना बंद करो। कितनी तो प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। अब चलो, लेट हो रहा है, कहकर माही को लगभग खींचते हुए ले गई। मूनलाइट क्लब। क्लब पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी। वहां सभी सारिका की फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड्स थे जो खूब एंजॉय कर रहे थे।
हालांकि सारिका का कॉलेज पूरा हुए 3 साल हो चुके थे और अब वो अपने पापा के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आज भी टच में रहती थी। जब माही ने सारिका के साथ पार्टी में एंट्री की तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गई थी। कई लड़कों ने तो उसे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी मान लिया था, और लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड को उसे ऐसे ताड़ते देख उसे अपनी फ्यूचर सौतन। सारिका ने माही को अपनी सब फ्रेंड्स से मिलवाया। हालांकि सब एज में उससे 3-4 साल बड़ी थी, पर माही को उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वो सब सारिका की तरह काफी स्वीट नेचर की थी। माही को भी उन सब से मिलकर काफी अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वो उन सब से पहली बार मिली है। माही भी वहां के माहौल में अब घुलने मिलने लगी थी। वहीं उसी क्लब के प्राइवेट रूम में दो हैंडसम लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे थे। दोनों की ही एज करीब 25 के आसपास थी। उनकी उम्र में शायद 1-2 महीने का ही फासला था, और दोनों ही कजन ब्रदर थे। उसमें से एक लड़के का फोन बजने लगा। इसने अपना फोन रिसीव किया। हेलो बेबी। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ, कह उसने फोन रख दिया। फिर उसने दूसरे लड़के से कहा, ब्रो, मेरी वाली का फोन तो आ गया है और वो पार्टी में भी आ गई है, तो मैं तो चला। तू कब तक आ रहा है? दूसरे लड़के ने अपनी ड्रिंक में से एक सिप ली और कहा, मेरी वाली अभी पार्टी में नहीं आई है, जब वो आ जाएंगी तब मैं भी पार्टी में आ जाऊंगा। ओके ब्रो, पर ज्यादा ड्रिंक मत करना, तू नशे में पागल हो जाता है, उसने हंसते हुए कहा। तू जाकर अपनी वाली को संभाल, मेरी चिंता मत कर, उस लड़के ने घूरते हुए कहा। नहीं, वो तो बस मैं तुझे समझा रहा था, क्योंकि तू नशे में कोई ना कोई कांड कर ही देता है। उस लड़के ने जाते हुए अपनी एक आंख बंद की और गेट ओपन कर बाहर चला गया। अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। पार्टी हॉल में पहुंच उसने एक लड़की को पीछे से हक कर लिया। एक वाइन कलर की टाइट फिटिंग की ड्रेस पहन रखी थी जो उसके थाई तक ही आ रही थी, और वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं सारिका थी, और वो लड़का जिसने अभी सारिका को पीछे से हक किया था वो था रुद्र रॉय कपूर। एज 25 ईयर, हाइट 6 फीट, रंग गोरा और मैस्कुलर बॉडी। कुल मिलाकर एक हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक। सारिका से मिलने से पहले एक प्ले बॉय था, लेकिन अब सारिका के अलावा कोई नहीं। सारिका और रुद्र एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। हालांकि रुद्र सारिका का सीनियर था, लेकिन फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। और फिर ये दोस्ती गहरे प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिलहाल तो दोनों अभी सीरियस रिलेशनशिप में थे। सारिका ने पलटकर रुद्र को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, और वो रुद्र के गले लग गई। सारिका, ओ रुद्र, आज पूरे 1 महीने बाद मिले। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दरअसल रुद्र कल ही एब्रॉड से 1 महीने बाद वापस आया था। रुद्र, मिस यू टू बेबी, कह रुद्र ने सारिका के गालों पर किस कर लिया। कोष्टक। माही जो वही खड़ी खड़ी दोनों को देख रही थी, वो रुद्र का सारिका को ऐसे किस करते देख हैरान हो गई। माही ने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था, तो उसका ऐसे हैरान होना लाजमी था। तभी रुद्र की नजर माही पर पड़ी। उसने सारिका से पूछा, सारिका, ये क्यूटी पाई कौन है? मैंने इससे पहले इसे कभी देखा तो नहीं यहाँ, पर क्या ये तुम्हारे साथ यहाँ आई है? तो सारिका ने खुश होते हुए कहा, रुद्र, यह मेरी छोटी बहन है, ये वही है जिसका जिक्र अक्सर मैं करती थी। मेरी छोटी सी डॉल, ये वही है माही, और यह हमारे साथ ही रहने के लिए आई है और यह यही रहेगी। रुद्र माही को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, हेलो माही, तुम वाकई में बहुत क्यूट हो। सारिका सही में तुम्हें डॉल बोलती है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, और मैं हूँ सारिका का बॉयफ्रेंड, रुद्र रॉय कपूर। माही ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, मैं माही हूँ, और मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। रुद्र, तो आज से हम दोनों भी फ्रेंड हुए ना? माही ने एक छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। माही की ऐसी मासूमियत देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र और सारिका दोनों डांस करने में बिजी हो गए। वहीं माही सोफे पर बैठ गई और जूस पीते हुए सब लोगों का डांस देख रही थी। तभी एक वेटर के हाथ से कोल्ड ड्रिंक माही की ड्रेस पर गिर गई। वेटर ने घबराकर कहा, सॉरी मैम, गलती से हो गया। माही ने अपने हाथों से अपनी ड्रेस पर गिरी ड्रिंक को साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं।
माही ने सारिका की तरफ देखा जो डांस करते हुए बीच बीच में माही को ही देख रही थी। माही ने इशारे से सारिका से वॉशरूम चलने के लिए पूछा तो सारिका ने उसे अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में जाने को कहा, ताकि वहीं पर वो अपनी ड्रेस ठीक कर सके। दरअसल ये पार्टी लेट नाइट तक चलने वाली थी, इसलिए सारिका ने इस क्लब के सारे रूम बुक कर लिए थे और वो सब यहीं रुकने वाले थे, क्योंकि ये क्लब उनके घर से काफी दूर था। सारिका ने माही को पहले ही अपना और उसके रूम का नंबर बता दिया था। माही अब अपने रूम की तरफ चली गई। माही का पूरा ध्यान अपनी ड्रेस पर था। उसने एक रूम का डोर ओपन किया और अंदर चली गई। माही जैसे ही अंदर गई उसने वहां एक लड़के को सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे हुए देखा। उसके एक हाथ में वाइन का गिलास था और दूसरा हाथ उसने सोफे की आर्म रेस्ट पर टिकाया हुआ था। उसने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन ओपन थे जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रही थी। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उस लड़के ने जैसे ही माही को देखा वो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो सा गया। माही तो उसको देख एकदम से घबरा गई थी और घबराहट में उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके कानों में उस लड़के की एरोगेंट आवाज गूंजी, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ, कहकर माही जाने के लिए पलटी। तभी उस लड़के ने दोबारा कहा, रुको। माही वही रुक गई पर डर की वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। उसने पलट कर देखा कि वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। माही डर से पीछे होने लगी। वो अब उसके बहुत करीब आ चुका था। माही अब सीधा दीवार से टिक कर खड़ी थी।